बाबा, आपने हमें जीवन दिया। कौन सा जीवन दिया? लौकिक शरीर तो माता पिता ने दिया, और इसमें जो आत्मा है, आत्मा ने अपने कर्मों अनुसार जन्म लिया। तो जीवन किसने दिया? कौन सा जीवन? किस जीवन की बात है? ये है अलौकिक जीवन की बात। ये अलौकिक जीवन बाबा आपने दी है, और आप ही इसे संभाल रहे हो। आप ही इसको सुंदर बना रहे हो, और आप ही इस जीवन के रखवाले हो। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग देकर कितना अच्छा बिजी कर दिया। जैसे स्कूल में हॉलीडेज होती हैं, ऐसे फाइनल्स, उसके लिए बाबा ने ये हमें हॉलीडे दी है। मैं एक मुरली पढ़ रही थी, और आज सवेरे वेबिनार में मैंने सुनाया। मुरली पुरानी है, पुरानी है और अच्छी पुरानी है, परंतु उस समय वो बात रजिस्टर नहीं हुई। अब वो बात रजिस्टर होती है। बाबा ने कहा, तुम्हें अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का करना है। अचानक का पाठ हम जानते हैं, कभी भी, कुछ भी, कहीं भी, किसी भी आत्मा के साथ कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग पहचानते हैं। परंतु एवर रेडी क्या है? एवर रेडी का अर्थ क्या ये है कि मैं ये शरीर छोड़ने के लिए कभी भी तैयार रहूं? बाबा ने उस मुरली में ये नहीं कहा। बाबा ने एवर रेडी का अर्थ बताया कि तुम्हें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत की स्थिति तुम्हारी रहनी चाहिए। एवर रेडी अर्थात कर्मातीत। शरीर छोड़ना है नहीं, लेकिन कर्मातीत, ताकि जब मेरा डेस्टिनेशन, मैं उस मुरली को ही रेफर कर रही हूं, बाबा ने कहा कर्मातीत आपका डेस्टिनेशन नहीं है कि बस कर्मातीत को पहुंच गए उसके बाद शरीर छोड़ दिया। नहीं, ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। कर्मातीत आपकी लाइफ है। लाइफ माना उसको हमने जीना है। सिर्फ वो हमारे जीवन का पिलर नहीं है, टच किया और हम उड़ गए, नहीं, ये हमारी लाइफ है। जिसका अर्थ ये होता है कि हमें कर्मातीत अवस्था में, वर्तमान में
चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सेवा करना, सब कर्मातीत हो। तो कर्मातीत अवस्था, उसकी पूर्व तैयारी क्या है? गुलजार दादी एक बात पर अटेंशन खिंचाते हैं। आज हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम विकर्म नहीं करते, हम व्यर्थ नहीं करते, हम लोग उससे छूट गए। हम बच्चों ने इतने वर्ष बाबा का सुनते सुनते नेगेटिव से, विकर्मों से और व्यर्थ से अब हम बच्चे छूट गए, परंतु साधारणता से, साधारण समझते हैं ना, ऑर्डिनरी, उससे अभी हम नहीं छूटे हैं। वो साधारणता दिखाई देती है। मम्मा को हमने कभी साधारण रूप में नहीं देखा। मम्मा सदैव अपने उस रुहाब में, उस ऊंची स्थिति में सदा रहती थी। मम्मा का कोई बोल साधारण नहीं था, मम्मा की चाल चलन साधारण नहीं थी, मम्मा की कोई भी चीज साधारण नहीं थी। हमारा देह अभिमान वाला नहीं होगा, देह भान वाला भी नहीं होगा, लेकिन साधारण था। अगर हम अपने दिव्य कर्मों को देखें, दिव्यता को देखें, तो दिव्यता की भेंट में जो दिव्य मेरे नाम, मेरा गुण, मेरा कर्तव्य होना चाहिए, उस दिव्यता की भेंट में आज के मेरे नाम, गुण, कर्तव्य साधारण है ना? तो महसूस करते हैं ना? फॉर इंस्टेंस, 4 शब्द बोलने की जगह अगर 8 बोलती हूं तो साधारण है ना? तो बाबा ने आकर जब हमें नया जीवन दिया, तो बाबा ने हमारी सोच को भी बदला, हमारे दृष्टिकोण को भी बदला, हमारे नजरिए को बदला, सारी सृष्टि को बदला। अब हमें अपनी दिनचर्या में विशेषता, अलौकिकता, न्यारापन ये इंट्रोड्यूस करना है। क्या हम आत्माएं केवल बड़ों के गुणगान करती रहेंगी, कि हमारे बड़े जो हैं वो कर्मातीत हैं, हमारे बड़े जो हैं वो ऐसे हैं, हमने ताली बजाने वाला, अपलॉड करने वाला बनना है, या हमने स्वयं का स्वरूप भी वैसा ही बनाना है? दादी जानकी ने करके दिखाया। दादी जानकी के लाइफ में टुवर्ड्स द एंड आपने देखा होगा, पिछले 3-4 महीने दादी के
एकदम नशे वाले थे। दादी यहां थी नहीं और हमेशा कहती थी मुझे दादी बुला रही है, बाबा बुला रहा है। बड़ी बड़ी सेवाएं, बड़ी बड़ी बातें सुनाती थी और हर पल दादी का सेवा में जाता था। आपने दादी को ऑब्जर्व किया, कितनी प्योरिटी थी, कितनी इनोसेंस थी, भोलापन था। दादी हंसते थे तो एक छोटे बच्चे की तरह। कितना दादी में न्यारापन था। जहां बैठती थी वहां सामने बाबा का चित्र लगवा लिया था और हमेशा कहती थी वो बैठा है, वो बैठा है, मुझे देख रहा है। डीपली कनेक्टेड थी। हर बार इन्हीं दिनों में दादी ने हलवे बनाए, सिंधी कड़ी बनाई, उसने सब कुछ करके दिखाया। लेकिन याद में कौन बसता था? बाबा। कर्मातीत, कर्मातीत। हमारे ज्ञान का एसेंस, हमारी पर्सनैलिटी का एसेंस है स्वीटनेस, मधुरता। बाबा जब देवताओं की महिमा करते हैं तो पहली पहली बात जो बाबा कहते हैं, देवताएं बच्चे देखो कितने मीठे होते हैं। मिठास, वो मिठास आती है आंतरिक प्योरिटी से, क्योंकि बिल्कुल अंदर निर्मल होता है। निर्मल, निश्चल, निष्पक्ष, बिल्कुल अंदर ऐसा होता है। जब ऐसा अंदर पवित्र निर्मल मन होगा तो उससे क्या निकलेगा? सबके प्रति मिठास, शुभ भावनाएं, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं। ये शुभ भावनाएं औरों को तो क्या, पहले स्वयं को हमें फुल करती हैं। भावना हमारी होती है, कामना हम औरों के प्रति रखते हैं। तो मेरा अंतर जगत कितना शुभ भावनाओं से भरपूर हो जाता है। और ये भावनाएं जो सबके प्रति शुभ हैं, ये मुझे मीठा बनाएंगे ना। अब हम बच्चे जो पुराने हो चुके हैं, अब हम बच्चे विकारों से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो हमने जीता है। बड़े बड़े विकार हमने जीते हैं, परंतु अभी हमारी लड़ाई किसके साथ है? हम लड़ते भी नहीं है। बाबा ने इतनी अच्छी हम सबकी परख बुद्धि, निर्णय बुद्धि इतनी अच्छी बना दी है, जो अब हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अभी हम चंद्रवंश में तो जाने वाले नहीं है। चंद्रवंशी बाण और धनुष उठाते हैं, वो लड़ाई करते हैं। सूर्यवंशी लड़ाई नहीं करते। सूर्यवंशी सीधा विजयी होते हैं। देखा ये आया है और उससे उड़ जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं।
अभी है समय उड़ने और उड़ाने का। कोई भी बात, कोई भी चीज सामने आती है, अब ये शब्द शोभा नहीं देती है कि मुझे इसका सामना करना पड़ता है। ये शब्द हमारी शोभाजनक नहीं है। अब हम बड़े हैं, अभी भी अगर हमें सामना करना पड़ता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं माया के बराबरी में हूं। सामना तो तब होता है ना, बाबा भी कहते हैं कि माया रुस्तम से लड़ती है, कमजोर से नहीं लड़ती। कमजोर को तो वो वैसे ही अपना समझती है, लेकिन रुस्तम से लड़ाई करती है, क्योंकि रुस्तम जानता है ये माया है, तो वो अपनी पावर लगाता है। रुस्तम को भी वास्तव में बाबा के बच्चे रुस्तम को भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आए उड़ान भर दी। एक बार बाबा से अव्यक्त रूप से किसी से पूछा बाबा ने, भाई कैसे चल रहे हो? तो बोला बाबा मैं अच्छा चल रहा हूं। तो बाबा ने कहा क्या बोला? बाबा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं। फिर बाबा ने कहा क्या कहा? बाबा मैं अच्छा चल रहा हूं, कोई बात है? बाबा ने कहा तुम तो बड़े नुकसान में जा रहे हो। बाबा मैं अच्छा चल रहा हूं। हाँ हाँ बच्चे बड़े नुकसान में जा रहे हो। क्यों बाबा? अभी है उड़ने का समय और तुम चल रहे हो। उड़ने के टाइम पर अगर तुम चल रहे हो तो नुकसान है ना। तो अभी हमारा समय उड़ने और उड़ाने का होना चाहिए। वो जो लास्ट का गायन है, अतीन्द्रिय सुख, और जिस गोपी के साथ देखो कान्हा दिखाई देता था, ये हमारा गायन है। अब हमारी अवस्था और स्टेज यूनाइटेडली सारे वर्ल्ड के ब्राह्मणों की ये हो जानी चाहिए, जिधर देखो उधर बाबा साथी है, बाबा साथी है, कंबाइंड है। हम उससे सेपरेट नहीं है, वो हमसे अलग नहीं हो सकता। कोई कितना भी चाहे अलग करना, लेकिन अलग नहीं हो सकता। वो हमारी वर्तमान की कर्मातीत अवस्था वाली न्यारा और प्यारा। हम सबको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। हर किसी को देखो पूछो, चलो मैंने कहा ये कर लो, ये खुश हो जावे। तो इतने नाखुश बैठे हैं क्या सभी? क्या चारों ओर नाखुश ब्राह्मण है जिनको हम खुश कर रहे हैं? चलो इनको खुश कर दो, वो मेरे खुश करने से खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। ये हमारी अपनी भूल है, हमारी अपनी इनोसेंट सोच है। बाबा ये नहीं कहते कि तुम हर एक को प्लीज करते रहो। नहीं, we don't have to please everyone. We have to please ourselves. We have to please, not even please Baba, please ourselves. हमें स्वयं को खुश रखना है, स्वयं खुश स्थिति में रहना है, तो ऑटोमेटिकली मेरे सब कर्म ऐसे होंगे जो खुशी बांटते रहेंगे। और बाबा मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। क्या हम बाबा को खुश करने के लिए कर रहे हैं? कभी कुछ कहते हैं बाबा खुश हो जाएगा, हमने ये सेवा की आज बाबा बहुत खुश होगा। क्यों भाई, बाबा कभी ना खुश होते हैं क्या? जिनको खुश करेंगे हम,
ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अटेंशन देने से कपाट खुलते हैं कि मैंने खुश करना, ये टेम्पररी अल्पकालिक सोच, लेकिन मैं हूं ही खुशी का झरना, जिसको देखूं उसको खुशी ही देती जाऊं, और मैंने देना भी नहीं है। आज सवेरे मैं ये बात कह रही थी कहीं पर कि हम लोग सोचते हैं हम इसको दें। आप देखो हमारी जितनी भी कमेंटरीज बनी हुई हैं उनमें क्या है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शिव बाबा से ज्ञान योग की शक्तियां ले रही हूँ और विश्व को दे रही हूँ। क्यों भाई? विश्व को देने का पहले ख्याल आता है उनसे ली और उनको दे दी तो आपके अंदर क्या गई? बाबा से ली और आगे पास ऑन कर दी तो आपके अंदर क्या गई? धारणा क्या हुई? नहीं, मुझे अपने आप को जगा के रखना है। मैं अपना दीपक जगा के रखूं, मैं जग के रहूं, ऑटोमेटिकली उससे प्रकाश जाएगा। आजकल सेवा वाणी की नहीं, आजकल सेवा वाइब्रेशंस की है। अभी भले ही मैं आपको फिजिकली सामने नहीं देख रही हूं, लेकिन मुझे आप सबसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूं। सो इट इज द वाइब्रेशंस जिसका जमाना आया है, और वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा अब ये जमाना है, जिसका अर्थ होता है मैं अपने आप को तैयार रखूं, एवर रेडी। मैं अपने आप को ऐसा तैयार रखूं जो बाबा ने अगर मेरा कहीं पर साक्षात्कार कराना हो तो बाबा साक्षात्कार कराए, बाबा मुझे यूज करे। हम सोचते हैं हम भक्तों के पास जाते हैं उनको साक्षात्कार कराने, देवियां जाती हैं क्या? देवियां तो एक जगह स्थिर रहती है ना। भक्त आते हैं, भक्त मंदिर में आते हैं ना, देवियां तो भक्तों के पास नहीं जाती हैं। तो मुझे अपने आप को रेडी रखना है, जो कोई भी आत्मा आवे प्राप्ति करने के लिए उसे आप ही प्राप्ति हो। बाबा एक मिसाल दिया करते हैं, एयर कंडीशनर होता है ना, तो एयर कंडीशनर को ये नहीं कहा जाता मुझे ठंडक दे दो। एयर कंडीशनर में आप जाते हैं ऑटोमेटिकली ठंडक आपको महसूस होती है। ऐसे ही हमारे समीप कोई आए, हमारे संपर्क में कोई आए, हमारे उसमें दायरे में कोई आए, वो हमसे वो प्राप्ति करे, वाइब्रेशन से सेवा उसको उपलब्धि, मुझे बोलना भी ना पड़े। ऐसा बनने के लिए ये गुप्त ज्यादा लंबा चौड़ा पुरुषार्थ है ही नहीं है, मेहनत नहीं है ज्यादा। आज के जो बाबा की मुरली का वरदान था उसमें मूल संस्कार उन्होंने नेगेटिव वाला कहा, लेकिन अगर हम अपने उन मूल संस्कारों में जो आत्मा के मूल संस्कार है, क्या है? समझदारी है, प्रेम है, शक्ति है, पवित्रता है, ये बीज, इस बीज से निकले हुए मेरे सारे संकल्प, वाणी, कर्म, संस्कार, ये क्या देगा? क्या देगा?
गुड वाइब्रेशंस देगा। हम अपनी इसको कैसे बनाते हैं, वातावरण को कैसे बनाते हैं? कभी भाई बहन कहते हैं कि वायुमंडल ऐसा होता है। वायुमंडल को हम बनाने वाले हैं या वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले हैं? बाबा ने वायुमंडल को तो आशीर्वाद नहीं दिए हैं, बाबा ने मुझ आत्मा को आशीर्वाद और वरदान दिए हैं कि बच्चे तुम रूहानी अगरबत्ती हो। तो रूहानी अगरबत्ती ने क्या किया? चेंज करेगी ना वायुमंडल को। वो जिम्मेवारी आज की डेट में ये आवश्यक है, ये जिम्मेवारी हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। जिम्मेवार, हम जिम्मेवार। जब जिम्मेवारी की बात होती है तो तुरंत हम बच्चों के अंदर आता है क्या? औरों को संदेश देना। क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देंगे? बाबा के तो वारिस तो बनाया नहीं आपने। क्या सिर्फ यही संदेश देना है कि शिव बाबा है, ज्योति बिंदु है, आप आत्मा हो, यही संदेश? ये तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी उसको। क्या संदेश दिया मैंने? वो संदेश मेरा मन और चित्त देवे, वो संदेश मेरा जीवन देवे। ये तैयारी आज दादी जानकी को क्यों याद करते हैं? दादी प्रकाशमणि को क्यों याद करते हैं? अगर आपने कभी प्रकाशमणि दादी का लास्ट दिनों का फोटो देखा होगा, दादी बिल्कुल संपन्न संपूर्ण स्थिति में ऐसी नजर आती जैसे रूई की है। ऐसे नहीं, वो अलर्ट नहीं थी, अलर्ट थी। दादी जानकी ऐसे नहीं, वो अलर्ट नहीं थी, बहुत अलर्ट थी, लेकिन दुनिया की नहीं थी। ये जो बाबा कहता है, बच्चे इस दुनिया से तुम्हारा पल्लू छूटा हुआ है। अब ये मोटी मोटी बातें कि मेरी कहीं बुद्धि तो नहीं जाती, लगा, और ये सब, ये अभी पुराने लेसन हो गए हैं। ये सब पुराने लेसन है। अब हमारा जो लेसन होना चाहिए, वो लेसन होना चाहिए वर्तमान मेरी जिम्मेवारी जो है वो मैं निभाऊं, और वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के करूं। स्वरूप में स्थित होकर के करूं, वो जिम्मेवारी निभानी है। वो जिम्मेवारी नहीं, और जिम्मेवारियां तो हमने बहुत निभाई हैं। ये जिम्मेवारी है ना जिसको बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी होगी तो मैं तुम्हारा साक्षात्कार करा सकूंगा। तुम रात को सोई भी होंगे ना, तुम्हारे सोते सोते भी तुमसे साक्षात्कार करा दूंगा। बाबा ने कराया ना, मम्मा से कराया, मम्मा से साक्षात्कार कराता था ना बाबा। कितनों को लक्ष्मी का, देवी का, दुर्गा का साक्षात्कार होता था। बड़ी दादी से पूछते थे, दादी आप कौन सी देवी हो? दादी हमेशा कहती मैं वैष्णो देवी। दादी को नशा था। वो स्वरूप जो हमारा पूज्य स्वरूप है, जो हमारा पूर्वज का स्वरूप है, वो हम इमर्ज रखें, वो हम इमर्ज करें। जैसे देखो आज हम लोग
कभी सोचा था? बाबा ने तो कहा हुआ था। अगर आप 80s की मुरली देखेंगे, उसमें बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे आगे चल के ऐसा समय आएगा जो तुम खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। सेवा की रूपरेखा बदल जाएगी, विधि विधान बदल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं। कभी सोचा था, कभी सोचा था कि अगर साथ में सेवा केंद्र है तो वहां भी नहीं जा सकते? हम सोचते थे शायद कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन अगर जयंत भाई को याद हो तो बाबा ने डॉक्टर से बात करते हुए, क्योंकि जयंत भाई पुराने डॉक्टर हैं शुरू के, बाबा ने डॉक्टर से बात करते हुए आप लोगों को कहा था कि बच्चे आगे चल करके ऐसा समय आएगा, ये लोग अभी चाहे नहीं मानते आत्मा को, लेकिन वो समय आएगा जब ये देखेंगे कि ये बीमारी इतनी फैल गई है और उसका इलाज भी हमारे पास नहीं है, ढेर मौतें होंगी। ये बाबा की मुरली में है, ढेर होंगी और कोई उनको जिलाने वाला भी नहीं होगा। और इससे पहले वो वैक्सीन या वो डेवलप करें, उससे पहले कई मौतें हो चुकी होंगी। ये बाबा की मुरली में है। बाबा ने डॉक्टर्स के साथ, जब बहुत थोड़े डॉक्टर्स हुआ करते थे, मुट्ठी भर 5-7 थे, उस समय बाबा ने ये बात आप लोगों से बात करते हुए कही। अब खोल के देखो बाबा की मुरली 80s की, अभी मेरे को पूरी डेट याद नहीं है। तो बाबा ने ये सब बातें कही। सिस्टम चेंज होगा, विधि चेंज होगी, ये हमने सोचा था कभी ऐसा होगा? सोचा था कभी? ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसे हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। कभी सोच नहीं सकते थे। हम लोग क्या सोचते थे, अरे हम ब्राह्मण बच्चे, हम लोग तो कैसे भी करके इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज हम ऑनलाइन पर इकट्ठे हैं। ऑनलाइन पर इकट्ठे हैं। तो समय बदला है। आगे लोग कहते थे हम टीवी से करेंगे, उससे अब कौन किसको देखेगा, कहां से टीवी आएगी बताओ? कौन जाएगा स्टूडियो में रिकॉर्ड करने और कौन देगा? होगा कुछ नहीं। ये सब यहां से अभी सब काम होना है, सब काम अभी यहां से होना है। इसलिए इस स्टूडियो को अच्छा बनाना है। ये भी तो हमारा स्टूडियो है ना, स्टूडियो है ना। इस स्टूडियो को अच्छा बनाना है, इस स्टूडियो से सब तरफ जाए। और अपनी अवस्था हमारी अच्छी होगी तो बाबा मुझ आत्मा को कहां भी कैसे भी करके सेवा में यूज करेगा, कैसे भी करके यूज करेगा। ठीक है ना? तो अपने बड़ौदा निवासियों से बहुत पुराना संबंध है। बहुत शुरू में तो मैं बहुत आती थी, अभी तो कई साल हो गए जो बड़ौदा आना नहीं हुआ। तो जयंत भाई ने ये मौका निकाला। बहुत समय हुआ। पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आया करती थी। बड़ौदा और सूरत, वलसाड, इस बेल्ट पे जल्दी जल्दी आती थी। लेकिन अभी बहुत समय हुआ। तो बस सदा खुश रहना है। एक तो अपन को सदा खुश रखना है, हल्के रखना है, चिंता नहीं करनी। बाबा का वो चित्र सामने रखो सब, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, और बाबा का वायदा है, उस वायदे को याद करो। बाबा ने क्या वायदा दिया है?
मैं अपने बच्चों की संभाल करूंगा। है ना, आपने सुना वो बाबा का वीडियो सुना है जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे कहाँ भी होंगे तो उनको मैं दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। याद है? देखा आपने वो वीडियो? नहीं देखा तो हम भेज देंगे आपको। बाबा ने उसमें कहा कि भले मैं खीर पूरी नहीं खिलाऊंगा, बहुत व्यंजन नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मैं तुम बच्चों को दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा। उसका वायदा है, उसकी तो हमको चिंता नहीं है, कोई को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आने हैं सारे प्रकार की जो भी परिस्थितियां, बाबा ने कहा ये खेल है, इनको आना ही है। आप सोचो नहीं आए, वो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा टेस्ट भी तो लेगा ना बाबा। बाबा पढ़ाता है तो अभी पढ़ाता है तो हमको टेस्ट भी तो लेगा ना, हमारा एग्जामिनेशन भी तो लेगा ना। हम बच्चे कितने पास हुए, हमने इस चीज को कहाँ तक प्यार से एक्सेप्ट किया, प्यार से स्वीकार किया, पास हो गए। हाँ बाबा ये आया, हमने ये किया, पास हो गए। बस परिस्थितियां आती हैं। याद करो बाबा की एक और मुरली, एक और मुरली है जिसमें बाबा ने बताया था कि देखो जिस समय श्री कृष्ण का जन्म होता है ना, तो उस समय क्या करते हैं, उसके पिता दिखाते हैं कि टोकरी में डाल करके बच्चे को यमुना नदी पार करा करके लेके जाता है। तो जो यमुना होती है ना, वो बहुत उछाल मारती है, जोर जोर से उछाल मारती है। क्यों उछाल मारती है? बच्चे के पांव को टच करती है और शीतल हो जाती है। तो ये परिस्थितियां हमें नमस्कार करने के लिए आ रही, ये रखना है बुद्धि में। परिस्थितियां मेरी परीक्षा लेने नहीं आ रही हैं, परिस्थितियां मेरा क्या करने आ रही हैं, मुझे नमस्कार करने के लिए आ रही है। तो बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं नमस्कार करने के लिए आ रही हैं, तो हम उसको वैसे ही देखेंगे, सलाम करेंगे, आने दो, आने दो, थैंक यू, थैंक यू, हम पास होके दिखाएंगे। ठीक है ना? तो मेरे से कहा आप कब आए ज्ञान में, ये सब वो तो मैंने कहा वो तो इतिहास हो गया, पुराना जमाना, पुरानी कहानी। लेकिन आज जो आवश्यकता है उसको मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये है वर्तमान समय की रूहान। अभी देखो, कभी सोचा था कि हम ऑनलाइन भट्टी करेंगे? भट्टी के लिए सेंटर पर जाते, मौन व्रत रखते, क्या क्या करते थे। अभी ऑनलाइन भट्टी करनी है। कल हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन भट्टी रखी है, तो ऑनलाइन में तो ज्वाइन कर सकते हैं। कल दोपहर 5 बजे से रात 8:30 बजे तक, और नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे मॉर्निंग होगी कितने बजे, 3 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद मुरली होगी। उसके बाद हम सब जॉइंटली बाबा को भोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हर एक अपने अपने घर में बैठ के भोग लगाएंगे। अच्छा है, बाबा को भोग लगाएंगे सब इकट्ठे जॉइंटली, बाबा को स्वीकार कराएंगे। परसों थर्सडे है ना, कभी ये सोचा नहीं था हम लोगों ने, हाँ ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन आया है। आया है तो ठीक है, हम इस आए हुए चीज को स्वीकार करते हैं और हम भी अपनी प्रिपरेशन बाहर निकालते हैं। परिस्थिति आई है तो हमारी भी प्रिपरेशन है। ठीक है ना? ना डरना है ना घबराना है। हाँ, मम्मा हमेशा कहती थी इतनी मिर्ची खाओगे? हाँ जी मम्मा खाएंगे। इतना मटका भर के पानी पियोगे?
हाँ जी मम्मा पिएंगे। अच्छा, फिर माया से डरोगे तो नहीं? नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो मम्मा अपने हाथ से ऐसे करती थी। तो अगर कोई बच्चा आंख झपक लेता था तो मम्मा कहती तुम तो डर गए। तो मम्मा कहती थी देखो, डरना नहीं है, अगर बाबा को साथी बनाओगे, बाबा को साथ रखोगे, तो कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बाबा पार करेगा। तो ये चीज है, करता भी है, ऐसे थोड़ी जुबानी जमा खर्च है, करता भी है, हम सबका अनुभव है, बाबा करता है। हम औरों की बात को देखते हैं, अगर हम अपनी प्राप्तियों को देखें, आप हर एक जिस दिन से बाबा के बने हो, उस दिन से लेकर के आप अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को निकालो, तो आप देखेंगे कितनी आपको प्राप्तियां हुई हैं, कितनी प्राप्तियां होती हैं। वो प्राप्तियां जो हुई हैं वो हमारा वाहन बन जाती हैं, और उस वाहन के आधार से हम उड़ान भरते हैं। तो अपनी प्राप्तियां हमको देखनी है, ठीक है? वो कमियां नहीं देखो। अभी तक हम पुरानी चाल है अपनी कमियां देखना, हर समय मेरे में क्या कमी है, क्या कमी है, क्या कमी। बाबा मुझे देखता है विशेष आत्मा के रूप से, बाबा मुझे देखता है इतनी ऊंची निगाह से, और मैं अपन को देखती हूं कमियों के रूप से, तो कैसे मैच करेगा? तो अपनी कमियों को नोटिस पे रखो, वो भले नोटिस पे रखो, लेकिन कॉन्शियसनेस कमियों की नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उन्हीं की कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। जितना प्राप्तियों की कॉन्शियसनेस में रहेंगे, प्राप्तियां प्राप्तियां उसमें रहेंगे, खुशी आएगी तो और भी प्राप्तियां होंगी, और प्राप्तियां होंगी, तो वो जो हमारी वीक पॉइंट्स रह गई है ना, वो हमारी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएंगी, आप ही निकलती जाएंगी। सिर्फ प्लस करते जाओ, ऐड करते जाओ, डालते जाओ, ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब भाई बहनों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा। आप लोग ओआरसी का प्रोग्राम देख रहे हैं जो आ रहा है आजकल? गुलजार दादी रोज शाम को क्लास करा रही है, 5:30 से 6:30 रोज क्लास कराती है। हाँ, देखना, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, लेकिन दादी के क्लासेस बहुत अच्छे इस समय के लिए हैं। तो आप सब ठीक हो? केम छो? मजामा सब ओके हैं। मजामा। मजा, ऐसा ही रहना है, सदा ऐसे रहना है। देखो परिस्थितियां आई तो दिल्ली यहाँ आया, दिल्ली याद आया? दिल्ली आ गया बड़ौदा में। हाँ, ये दिल्ली। परिस्थितियां नहीं तो ये हमें चुनौती दी तो हम सब मिलते हैं हर रोज। हाँ, दिल्ली मिलता है, कभी मधुबन मिलता है, कभी कलकत्ता मिलता है। हमको हर रोज किसी न किसी का आह्वान करते हैं हम, और वो मिल जाते हैं। आज भी देखो आशा दीदी, अपने प्यारे बाबा के अति प्यारे आशा दीदी, दिल्ली ओआरसी के भी प्यारे, तो भारत के प्यारे, तो विश्व के प्यारे आशा दीदी आज हमारे पास आ गए हैं। हमको अभी कर्मातीत बनने का अच्छे से अच्छा लक्ष्य दिया है। हमें बहुत ध्यान रख के इन बातों को संभाल कर अपने ही ऊंचाई की बातों को याद करके ऊंचे से ऊंचे बनने का पुरुषार्थ करना ही है, करना ही है। आप सब एग्री हो? हाथ खड़ा कर दो हाँ, अभी। जी। सबके हाथ दिखाई दे रहे हैं, सब सब तो सब, सबके चेहरे खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, जो ऐसे ही सदा और मुस्कुराते रहना।
और हमारे ओआरसी के आदरणीय ब्रिजुमान भाई को भी बहुत बहुत याद देना, साथ में अपने बहनों को, सबको और जरूर। सब साथियों को खास खास याद देना। और जरूर। उनको भी आना है अभी कभी न कभी यहाँ, हम बड़ौदा को कुछ करना। ब्रिजमोहन भाई तो मधुबन में है। हाँ, वो मधुबन में है वहाँ, लेकिन अपने हाँ। दीदी यहाँ है न, तो जय। उनको भी आने का निमंत्रण है। और हाँ, आज आपने इतना समय निकाल के, जबकि हम जानते हैं कि ओआरसी का कारोबार भले साइलेंट में भी बहुत है, और इस समय में से समय निकाल के भी आपने यहाँ टाइम दिया, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजारते नहीं हैं। नहीं, हमें खुशी मिली, अपने भाई बहनों को मिलके तो हमें खुशी मिली। थैंक यू तो आपको, जो आप सब इकट्ठे हो गए। ये तो है, लेकिन आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल टाइम है। और जो किस लिए टाइम है ही सेवा के लिए, और किस लिए। ये आपकी नम्रता है, इसी का ओके। हमें आदर है। और ऐसे ही हमको ऐसे ही सेवा या आज के दिन का योगदान या ज्ञान दान देते रहना।